नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों के समक्ष हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास पर प्रकाश डाल रही हूँ। आलोचना साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। इस साहित्यिक विधा का आरंभ भारतेंदु काल में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ। हिंदी प्रदीप उस युग का एक ऐसा पत्र था जिसमें गंभीर आलोचनाओं का प्रकाशन होता था, किंतु हिंदी में आलोचना का वास्तविक आरंभ बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने किया। आनंद कादंबिनी में उन्होंने लाला श्रीनिवास दास रचित संयोगिता स्वयंवर के नाट्य दोष पर आलोचना की और गदाधर सिंह द्वारा अनुवादित बंग विजेता के भाषा संबंधी दोषों पर आलोचना की। मासिक साप्ताहिक पत्रों में चलने वाली पुस्तक की संक्षिप्त समीक्षा प्रणाली का सूत्रपात आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। आलोचना का गंभीर एवं तात्विक रूप सच कहा जाए तो द्विवेदी युग में ही निखरा। हिंदी आलोचना के विकास को हम दो भागों में करके बांट सकते हैं। पहला है स्वातंत्र पूर्व आलोचना और दूसरा भाग होगा स्वातंत्रोत्तर आलोचना, यानी एक स्वतंत्रता के पूर्व की और दूसरी स्वतंत्रता के बाद की। पहले की चर्चा करें तो स्वतंत्रता पूर्व की आलोचना है। द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्ति थी तुलनात्मक मूल्यांकन। भारतेंदु युग में आधुनिक आलोचना का रूप यदि बीज रूप में सुरक्षित था तो वह पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित पुस्तक समीक्षाओं में ही रहा। आधुनिक हिंदी आलोचना का सूत्रपात भारतेंदु युग में अवश्य हो गया था, किंतु तुलनात्मक आलोचना का आरंभ 1907 ईस्वी में पद्म सिंह शर्मा बिहारी और शादी की तुलनात्मक समीक्षा के रूप में हुआ। मिश्र बंधुओं का हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें तुलनात्मक आलोचना को महत्व दिया गया, जिसकी धूम आगे भी मची रही। लाला भगवान दीन और कृष्ण बिहारी मिश्र द्वारा देव और बिहारी की विशद तुलना के जरिए एक दूसरे को उसमें बड़ा सिद्ध करने का इन्होंने प्रयत्न किया। भारतेंदु युग जहाँ परिचयात्मक आलोचना का आरंभिक काल था, वहाँ द्विवेदी युग जो था वो तुलनात्मक आलोचना का युग था। द्विवेदी युग में परिचयात्मक आलोचनाएं प्रायः महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा ही लिखी गई, जिनका प्रकाशन सरस्वती में होता रहा। कई बार परिचयात्मक आलोचना विशद और गंभीर होने पर व्याख्यात्मक आलोचना का रूप ले लेती थी। इस प्रकार की आलोचना का सूत्रपात बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने किया। आनंद कादंबिनी में भी उन्होंने किया, जो मैंने पहले आपको बता दिया है। और जिस पद्धति को पंडित बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में नीर देवी, परीक्षा गुरु और संयोगिता स्वयंवर की गंभीर आलोचना करके पुष्ट किया, आलोचना की शैली का विशद वैज्ञानिक स्वरूप ही कालांतर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की समालोचनाओं में प्रतिष्ठित दृष्टिगोचर होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में रहा। उनकी पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति काव्य में रहस्यवाद छायावाद युग की उपलब्धि है, किंतु इसके पूर्व कविता क्या है, साहित्य आदि निबंध जिनका प्रकाशन सरस्वती में हुआ था। लिखने के कारण उनकी काव्य शास्त्रीय मेधा और स्वतंत्र चिंतन शक्ति का परिचय पाठकों को मिल चुका था। रस मीमांसा का प्रकाशन भी उसी काल में हुआ था। इसमें उन्होंने रस विवेचन को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान कर उसको बड़े अच्छे ढंग से समझाया। आचार्य शुक्ल के व्यापक और गंभीर अध्ययन तथा गहरी मनोवैज्ञानिक दृष्टि का परिचय इस काल में प्रकाशित उनकी आलोचना पुस्तकों से प्राप्त होता है। इस दृष्टि से चिंतामणि के निबंध प्रमाण स्वरूप उद्धृत किए जा सकते हैं, जिसमें लोभ है, प्रीति है, लोभ प्रीति है, और बहुत सारे निबंध हैं, क्रोध है, जो भी मनोभावों के ऊपर है वो सारे निबंध उसमें हैं। सैद्धांतिक आलोचना को गति स्वातंत्र पूर्व जिन आलोचकों से मिली, उनमें लक्ष्मी नारायण सुधांशु का नाम उल्लेखनीय है। भारतीय काव्यशास्त्र में निहित अभिव्यंजनावाद के तत्वों की सावधानी पूर्वक छानबीन उन्होंने काव्य में अभिव्यंजनावाद में की, किंतु उन्होंने उसमें न तो क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की व्याख्या की है और न सहजानुभूति का स्पष्टीकरण किया है। साहित्य रचना की प्रमुख प्रवृत्तियों पर उन्होंने विचार अवश्य किया है। उनके द्वारा की गई काव्य की व्याख्या में कला के लिए कला सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ उसको कला के लिए कला जो है उसको सर्वश्रेष्ठ माना है।
जहाँ तक व्यवहारिक समीक्षा का प्रश्न है तो उसका उदय द्विवेदी युग में हुआ, पर उसका विकास इस कालावधि में ही हो गया था। इस दौर के आलोचकों में पद्म सिंह शर्मा, कृष्ण बिहारी मिश्र और भगवान दीन आदि प्रमुख हैं, जिन्होंने तुलनात्मक आलोचना पद्धति के माध्यम से बिहारी देव और बिहारी की तुलना करते हुए बिहारी की श्रेष्ठता प्रतिपादित की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सैद्धांतिक, ऐतिहासिक और व्यवहारिक तीनों रूपों के विकास में अपना योगदान दिया। सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में चिंतामणि, जो 2 भाग में है, तथा रस मीमांसा में संकलित कुछ वेग एवं विचार आते हैं। ऐतिहासिक आलोचना के क्षेत्र में उनका साहित्य का जो इतिहास है, उन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास, वो सर्व प्रमुख है, जो उनके गंभीर अध्ययन और उनकी सोचने समझने की सामर्थ्य का परिचय देता है। हिंदी समालोचना को अपनी विश्लेषण बुद्धि के द्वारा अपूर्व उत्कर्ष प्रदान करने का श्रेय शुक्ल जी को ही है। हिंदी के 3 बड़े कवियों गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास और जायसी को अपने विवेचन के लिए चुनकर उनकी काव्य उपलब्धियों का उन्होंने सूक्ष्म विवेचन करने का सफल प्रयास किया। अपने इन ग्रंथों में उन्होंने व्यवहारिक समीक्षा को आगे बढ़ाते हुए उसे विकसित एवं प्रौढ़ रूप प्रदान करने का प्रयास किया। शुक्ल जी के जो समकालीन आलोचक थे उनमें थे डॉक्टर श्याम सुंदर दास, पदुमलाल पन्नालाल बख्शी, गिरिजा दत्त शुक्ल गिरीश, कृष्णा शंकर शुक्ल, अंबिका प्रसाद वाजपेयी आदि प्रमुख थे। आचार्य शुक्ल और उनकी परंपरा के आलोचकों ने हिंदी के प्राचीन कवियों को लेकर काफी कुछ लिखा, पर छायावादी काव्य को उनकी सहानुभूति नहीं मिली, क्योंकि बद्री नारायण भट्ट, बनारसी दास चतुर्वेदी, पद्म सिंह शर्मा आदि ने छायावाद के प्रति अपना विरोध ही प्रकट किया। इस काल में छायावाद के समर्थकों में नंद दुलारे वाजपेयी थे, कृष्णदेव प्रसाद गौड़ थे, शांति प्रिय द्विवेदी थे और डॉक्टर नगेंद्र भी थे। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद के सामाजिक संदर्भ में अत्यंत तर्कपूर्ण और प्रामाणिक ढंग से उसकी व्याख्या की तथा छायावादी काव्य की विशेषताओं को उन्होंने उद्घाटित भी किया। छायावादी कविता की सहानुभूतिपूर्ण व्याख्या और विवेचन शांति प्रिय द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र ने किया। द्विवेदी जी के 3 आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, हमारे साहित्य निर्माता, कवि और काव्य तथा साहित्यिकी। डॉक्टर नगेंद्र के सुमित्रा नंदन पंथ नामक ग्रंथ में छायावाद की विशेषताओं का प्रामाणिक विवेचन उन्होंने प्रस्तुत किया है। पश्चात पंत जी की भावभूमि, विचारधारा, कला, भाषा तथा उन पर पड़े और भी जो प्रभाव थे उनके ऊपर, उस सब की उन्होंने बड़ी सुंदर व्याख्या की है। हिंदी आलोचना को आगे बढ़ाने वाले जो थे वो थे नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की प्रथम समीक्षात्मक कृति है, जिसका प्रकाशन उन्होंने सन 1942 में करवाया था। स्वतंत्रता पूर्व आलोचक शिवदान सिंह चौहान की विशिष्ट पहचान मार्क्सवादी आलोचक के रूप में है। प्रगतिवाद उनका जो है प्रमुख समीक्षा ग्रंथ है, जिसका प्रकाशन 1946 में हुआ था। प्रकाश चंद्र गुप्त भी ऐसे ही आलोचक है। नया हिंदी साहित्य उनका प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ है, जिसका प्रकाशन 1946 में हुआ। अब ये तो हो गए स्वतंत्रता पूर्व आलोचना के बारे में। अब दूसरे भाग में हम लोग स्वतंत्रता के पश्चात जो आलोचना का रूप रहा उसकी चर्चा करेंगे। स्वतंत्रोत्तर आलोचना, इस क्षेत्र में आचार्य शुक्ल की इतिहास परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय मुख्यतः 2 विद्वानों को जाता है। पहला तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में आचार्य शुक्ल की मान्यताओं को चुनौती देते हुए अनेक नई स्थापनाएं प्रस्तुत की हैं। कबीर के भाषागत वैशिष्ट्य पर सर्वप्रथम उन्हीं की दृष्टि गई। यह सही है कि भावुकता उनका साथ नहीं छोड़ सकी है। हिंदी साहित्य, जिसका प्रकाशन सन 1945 में हुआ था, तथा अन्यत्र भी उन्होंने सूर, तुलसी आदि का मूल्यांकन मानवतावादी दृष्टि से ही किया है। मनुष्यता उनकी दृष्टि में साहित्य और उसका पर्याय है। ऐतिहासिक समीक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर रामकुमार वर्मा उन्हीं के साथ प्रादुर्भूत हुए थे।
पहली बार उनका हिंदी साहित्य के ऊपर लिखा गया आलोचनात्मक इतिहास जो था वो सन 1938 में प्रकाशित हुआ। शुक्लोत्तर काल जो था वस्तुतः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का ही काल है, जिसे सांप्रतिक काल भी कहा जा सकता है। इस युग के आलोचकों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह, अमृत राय, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर रघुवंश, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, अज्ञेय, मुक्तिबोध, लक्ष्मीकांत वर्मा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। तो इस प्रकार हम निश्चय रूप से ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी आलोचना के क्षेत्र में माने जो थे और भी विकास होता गया और नए नए आलोचक हमारे बीच आते रहे। धन्यवाद।